उस्मान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेन एजुकेशनल हब। ये स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी 10th क्लास से और है वो गैसेस चेंज इन प्लांट्स। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम दो तीन बेसिक टर्म्स हैं जिनको स्टडी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जो बेसिक टर्म है वो है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है कि आपके पास जो हम खुराक खाते हैं उस खुराक में जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जब वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के नतीजे में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, और वो एनर्जी हम एटीपी की फॉर्म में बॉडी के अंदर यूटिलाइज करते हैं। अब हमें पता है कि रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक रिस्पायरेशन होती है और एक एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसमें ऑक्सीजन यूज होती है और एरोबिक रिस्पायरेशन में जो फूड मटेरियल है ना उसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है ना, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टर्म है जो कि सेलुलर रिस्पायरेशन के रिलेटेड है वो है ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? तो स्टूडेंट कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग एक्चुअली आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर एयर को ले जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन। उस जब एयर से वो ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो एयर को बॉडी से पहले एक्सपेल आउट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए वो एयर को क्या करते हैं, एक्सपेल आउट कर देते हैं। और ये जो आपके पास होता है ना रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, ये आपके पास एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जबकि जो ब्रीदिंग है ये आपके पास मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हो सकते हैं। तीसरी जो आपके पास डेफिनेशन है वो है व्हाट इज गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज है क्या? तो इसका आपको नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि गैसों का तबादला। ठीक है ना, मतलब ह्यूमन बॉडी मतलब एनिमल्स की बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि गेटिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गेटिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। अब जो मेन टॉपिक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है पहला, वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है ना, अब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में क्या है कि पहले जो आप कहते हैं कि प्लांट्स के पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होते जिनके जरिए वो क्या कर सके कि गैसेस को एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर सके। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर हर एक जो सेल है ना वो अपनी मदद के साथ ही मतलब गैसेस का तबादला करता है। पहला है आपके पास स्टोमेटा, कि जो लीव्स और यंग स्टेम्स की एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं ना उन स्टोमेटा को यूज करके वो क्या करते हैं कि गैस को एक्सचेंज करते हैं। दूसरा है आपके पास एयर स्पेसिस, कि जो आपके पास मेसोफिल सेल्स और जो स्टेम के अंदर एयर स्पेसिस पाई जाती है ना, इन एयर स्पेसिस को मेसोफिल सेल्स और स्टेम यूटिलाइज करके क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। आगे है, आप देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में। तो ये जो है आपके पास ये आपके पास है अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस के ऊपर ये पोर्शन जो है ये आपके पास वेक्सिक्यूटिकल है। उसके बाद ये जितने भी ये वाला सारा पोर्शन है ये मेसोफिल सेल्स हैं, और मेसोफिल सेल्स के अंदर ये जो है ये जो सर्कुलर टाइप है ये स्पोनी सेल्स इन कहते हैं, और ये जो है मतलब सिलेंड्रिकल इन्हें पेरिसेड मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो पोर्शन है इस लेयर को हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, और ये हमारे पास गॉड सेल्स हैं। गॉड सेल्स के अंदर ये आपके पास क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। और ये वाले जो पोर्शन है ना ये चीज, ये वाला, ये और ये चीज, ये आपके पास एयर स्पेसिस हैं। ठीक है, जो भी हमने एयर स्पेसिस और स्टोमेटा की बात की है जिनके जरिए मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब गार्ड सेल्स क्या होता है, इनका फंक्शंस क्या होता है गार्ड सेल्स का, कि ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर को यूटिलाइज करके जो स्टोमेटा होता है उनको ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके पास उन लीफ के अंदर जो सॉल्यूट्स और वाटर का जो बैलेंस है ना उसको कंट्रोल करने के लिए ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। ठीक है, आगे है आपके तीसरी हेडिंग्स कि सिचुएशन जो लीव्स फेस करता है वो दो तरह की सिचुएशन होती है। एक आपके पास सिचुएशन होती है ड्यूरिंग डे टाइम और एक होती है नाइट टाइम। अब आपको पता है कि ड्यूरिंग डे टाइम जब मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं कि रिस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को साइड बाय साइड मतलब कैरी आउट करते हैं। अब जो आपके पास फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोसेस के दौरान जो आपके पास
ऑक्सीजन मिलती है वो किधर यूटिलाइज होती है, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि वो रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होती है। और रिस्पायरेशन के नतीजे में बनने वाली जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो किधर चली जाती है, वो फिर फोटोसिंथेसिस में आ जाती है। तो लिहाजा यू कैन से दैट कि व्हेन मेसोफिल सेल्स कैरिंग रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस साइड बाय साइड, ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो किधर यूटिलाइज होती है, फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है वो यूटिलाइज होगी रिस्पायरेशन के अंदर, और जो रिस्पायरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बनती है एज प्रोडक्ट, वो किधर यूटिलाइज होती है, फोटोसिंथेसिस के दौरान। आगे है कि ये तो था कि आपके पास जब डे टाइम होता है, ठीक है, जब नाइट टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है, आपको पता है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, रिस्पायरेशन। तो इस केस में प्लांट्स क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू स्टोमेटा क्या कर देते हैं, वो बेटा उसको स्टोमेटा के जरिए उसको रिलीज कर देते हैं, बाहर खारिज कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे है बेटा लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं कि जो बॉडी स्टेम्स होते हैं ना, और जो मैच्योर रोड्स होते हैं, उनकी जो एंटायर सरफेस होती है ना, उसको एक बार्क मतलब एक लेयर का बार्क ने कवर किया होते हैं, जो कि इंपीरियस होती है टू गैसेस एंड वाटर। अब ये वाली जो बार्क लेयर होती है बॉडी स्टेम्स और मैच्योर रोड्स की, इनके अंदर सर्टेन पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स, वो पोर्स किस में होते हैं, लेयर ऑफ द बार्क में, और उन पोर्स को क्या बोलते हैं, लैंडिक सेल्स। अब लैंडिक सेल्स क्या करते हैं कि ये अलाउ करते हैं एयर को कि वो इन लैंडिक सेल के थ्रू क्या हो सके, पास आउट हो सके। उसके बाद है आपके पास डिफियन, कि डिफियन किस तरह होती है प्लांट में, मतलब डिफियन के जरिए गैसेस किस तरह मतलब एक्सचेंज होती हैं। तो कहते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो डिफ्यूज इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट थ्रू द जर्नल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। आगे लास्ट है बेटा हेडिंग्स आपके इक्वेटिक प्लांट्स, मतलब इक्वेटिक प्लांट्स किस तरह करते हैं, वो वाले प्लांट जो कि मतलब आपके पास इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है ना, वो उसको गेट करते हैं वाटर से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको उसी मतलब वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं। तो उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।